आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जहाँ मिलता सबको याद तेरे श्याम का ये दरबार है, जहाँ मिलता सबको याद दीवानों सब लुटा दिया, भक्तों सब लुटा दिया, मुरली बजा गया, मुरली बजा गया, मुरली बजा गया, ये 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 दरबार है, यहाँ मिलता सबको याद मेरे श्याम बाबा ये दरबार है, यहाँ मिलता सबको याद दीवानों सब लुटा दिया, भक्तों सब लुटा दिया, मुरली बजा गया, मुरली बजा गया, मुरली बजा गया, मुरली बजा गया, भगवान की बिहारी लाल की जय जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि राजन, भगवान के अवतार तो 24 हुए, लेकिन 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नहन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, 24 अवतारों में विशेष 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। इसलिए मैं आपको आज उन भगवान श्री राम के वंश की कथा श्रवण कराता हूँ। आज मैं तुमको सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को सूर्य वंश का वर्णन सुनाने लगे। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी महाराज, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान का एक नाम सूर्य है, और सूर्य के हुए व्यवस्थित मनु। व्यवस्थित मनु के 10 पुत्र थे, एक का नाम था सरयाती। सरयाती राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार करने के लिए अपने परिवार के साथ में गए। परिवार और कुछ सेना की टुकड़ी भी अपने साथ में ले गई। सरयाती राजा शिकार खेलने के लिए चले गए, और उसकी कन्या थी जो वह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में घूमने लगी तो उन्हें एक संत दिखे। पता है उन्होंने एक दिव्य चीज को देखा, विशेष चीज को। क्या कि एक बामी थी, उस बामी में 2 गड्ढे डले थे। उन गड्ढों से 2 ज्योतियां निकल रही थी, दिव्य तेज निकल रहा था। उस राजकुमारी ने सोचा कि ये हिरण के नेत्र हैं, कोई जीव है, ऐसे सोचा। और उस राजकुमारी ने उस बामी के पास में आकर के और उन गड्ढों में जब कुछ
वस्तु से कुछ लकड़ी डाल करके उन्होंने छेद किया तो उन ऋषि महाराज के दोनों नेत्र समाप्त हो गए। जैसे ही नेत्र समाप्त हुए तो उस वामी से एक संत प्रकट हुए। संत महाराज प्रकट हुए चमन ऋषि नाम के। वे चमन ऋषि थे जो उस वामी में बैठे करके वो तपस्या कर रहे थे। जब वो चमन ऋषि को देखा वो चिल्लाए कि किस दुष्ट ने मेरे नेत्रों की ज्योति को मुझसे छीन लिया है। तब वे राजकुमारी घबरा करके और उन संत जी महाराज के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगी। क्षमा याचना करने लगी तो संत महाराज ने आज श्राप देने के लिए तैयार हो गई। उस कन्या ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं सरियाती राजा की कन्या सुकन्या हूँ, मेरा नाम सुकन्या है। आप मुझे गलती से मैंने आज तुम्हारे नेत्रों को ज्योति को छीन लिया, आप मुझे क्षमा करें। जब इस प्रकार से कहने लगी और संत महाराज ने आज क्रोधित होकर के आज राजा को और सारे के सारे जितने भी राजा के साथी लोग थे, घोड़े हाथी सबके सबको श्राप दे दिया। उनका जो मलमूत्र था वो सब बंद हो गया। अब उनके उदर में दर्द होने लगा। राजा लोग घबराते हुए महाराज चमन ऋषि के पास आए, कहा कि महाराज हमें क्षमा करें, हमारी पुत्री ने आज तुम्हारे नेत्रों की ज्योति को छीन लिया है, इनको क्षमा करें। संत महाराज ने कहा कि अगर आप अपनी पुत्री को मेरी सेवा में छोड़ जाएं तो मैं आपको क्षमा करता हूं। आज सरियाती महाराज ने खुशी खुशी अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से कर दिया और कुछ कालों के बाद, कुछ समय के बाद आज अश्विनी कुमारों की कृपा से और चमन ऋषि महाराज की नेत्रों की ज्योति आ गई। नेत्रों की ज्योति आई और आज वो अश्विनी कुमारों ने, वो जो ऋषि थी ना चमन ऋषि, उनका शरीर दुबला पतला हो गया था। तो अश्विनी कुमारों ने अपनी संजीवनी विद्या से उनको युवा बना दिया और आज वह सुकन्या के साथ में बड़े प्रेम के साथ आनंद के साथ रहने लगी। इस प्रकार से ये हुए सरियाती के वंश में आगे चल करके और इसी वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक राजा के यहाँ पर दो पत्नियां थीं। कौन कौन सी? केसनी और सुमति नाम की दो पत्नी थीं। सुमति ने, उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी तो वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से रानी ने, सुमति नाम की रानी ने 60,000 एक मास के पिंड को जन्म दिया। एक मास के पिंड को अब रानी ने क्रोधित होकर के और उस मास के पिंड को जमीन पर पटका तो उससे 60,000 टुकड़े हुए। 60,000 टुकड़े हुए तो वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से उन टुकड़ों से बालक बना दिए गए। वशिष्ठ जी महाराज ने उन टुकड़ों से बालक बना दिए। सुमति की अब 60,000 बालक हो गए और केसनी की यहाँ पर एक बालक हुआ जिसका नाम है असमंजस। असमंजस जो है केसनी का बालक है। एक दिन राजा सगर ने पता है यज्ञ किया। सगर ने जब यज्ञ किया तो अपने पुत्रों को उसने घोड़े के साथ में चारों दिशाओं को भेजा। चारों दिशाओं को भेजा और जब स्वतंत्र उस घोड़े को छोड़ा गया तो इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया। छुरा करके इंद्र ने उस घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में बांध आया। जब इंद्र उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ आया, सगर को इस बात का पता चला कि मेरे यज्ञ पशु को किसी ने चुरा लिया है।
तो सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। जब उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले तो वो सारी पृथ्वी को खोजते खोजते और खोदते खोदते वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल में जाकर के उन्होंने एक आश्रम को देखा जहां पर कपिल भगवान का वह आश्रम था। उस आश्रम में आज सगर के पुत्रों ने जब उस घोड़े को देखा, जब उन्होंने पृथ्वी को खोदा तो उसका ही ये समुद्र बना है। सगर के पुत्रों ने अभी खोदते खोदते वो कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उस घोड़े को देखा तो सोचने लगे कि इस चोर ने हमारे घोड़े को चुराया है। कपिल भगवान से पर क्रोधित करने लगे और कुछ गलत बोलने लगे। कहने लगे ये चोर यहाँ आकर के छुपाए हमारे यज्ञ पशु को चुरा करके। और जब इस प्रकार से उन सगर के 60,000 पुत्रों ने क्रोध किया, 60,000 पुत्रों ने जब क्रोध किया तो पता है वे 60,000 पुत्र अपनी स्वयं की क्रोध अग्नि से जल करके और समाप्त हो गए। कपिल भगवान ने उन्हें मारा नहीं था, उन्होंने इतना क्रोध किया कि उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी और उनका शरीर जल करके समाप्त हो गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कपिल भगवान की नेत्रों की ज्योति से 60,000 पुत्र जले, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध की अग्नि में जलकर के वो 60,000 बालक समाप्त हुए। जब इस बात का पता चला सगर महाराज को कि मेरे 60,000 बालकों को बालक कपिल भगवान की क्रोध अग्नि से जलकर के समाप्त हो गए। उनके भाई के जो असमंजस उनके पुत्र थे अंशुमान घोड़े की खोज में निकले तो उन्होंने कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के उस घोड़े को देख करके वो कपिल भगवान से प्रार्थना करने लगे, भाव के साथ में प्रार्थना करने लगे। उस सगर के 60,000 पुत्रों ने पता है क्रोध किया और यहाँ पर अंशुमान महाराज ने बड़े भाव से प्रेम से भक्ति के साथ विनय किया। घोड़ा मांगने के लिए तो वो भी गए थे, कौन सगर के 60,000 पुत्र, लेकिन उन्होंने क्रोध किया और यहाँ पर अंशुमान महाराज ने विनती की है, विनय की है। पता है न तेरा रुतबा कम होता, न तेरा रुतबा कम होता, न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा कम होता, न तेरी शान कम होती। जो तूने गुस्से में कहा वही तूने हंस के कहा होता। कहने का मतलब ये है कि वही बात सगर के पुत्रों ने क्रोध में कही तो उनको जल करके भस्म होना पड़ा। और आज अंशुमान महाराज ने यही बात विनय पूर्वक कही तो आज कपिल भगवान ने उन्हें घोड़े को दे दिया। आज घोड़े को लेकर के अंशुमान महाराज अपने नगर को आए, आकर के अब विचार करने लगे। कपिल भगवान ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारे पूर्वजों के हेतु अगर उद्धार के लिए तुम गंगा मैया को प्रसन्न कर और पृथ्वी तल पर ला सको तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। आज अंशुमान महाराज ने घोड़े को लाकर के और तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते उनका जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन वे भी गंगा मैया को प्रसन्न ना कर पाए। आज अंशुमान महाराज भी तपस्या करते करते इस संसार को छोड़कर के और चले गए। अंशुमान महाराज के हुए दिलीप महाराज ने राज्य दिया भगीरथ को और वो भी तपस्या करने के लिए चले गए। उन्हें उनसे भी माता गंगा प्रसन्न ना हुई तो आज भगीरथ ने राज्य दिया अपने पुत्र सुत को। इन बालकों से कह दे कि हल्ला ना करें, चर्चा ना करें, शांत रहें भैया। आज भगीरथ ने सुत को राज्य दिया और
सुत को राज्य दिया और गंगा मैया को प्रकट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या के लिए चले गए। जब तपस्या करने के लिए भगीरथ महाराज गए और जंगल में जाकर के एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने बहुत वर्षों तक माता गंगा की तपस्या की। माता गंगा की जब तपस्या की तो माता ने प्रसन्न होकर के भगीरथ महाराज को दर्शन दिया। बोले गंगा मैया की जय। आज भगीरथ महाराज को गंगा मैया ने दर्शन दिया, कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो मांगो। भगीरथ ने कहा कि माता, मेरे पूर्वजों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर चलें, मुझे मेरे पूर्वजों का उद्धार कराना है, इसलिए मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप सत्यलोक से और पृथ्वी लोक पर आएं। जब इस प्रकार से कहा तो माता गंगा ने कहा कि भगीरथ, मैं चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे वेग को धारण कौन करेगा। भगीरथ ने कहा कि मैया मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। आज भगीरथ महाराज भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा को अपनी सारी बात बतलाई और भोले बाबा का भजन किया हो। भोले बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने सारी बात बतलाई। तो पता है भोलेनाथ ने आज प्रसन्न होकर भगीरथ से कह दिया कि तुम गंगा से कहो, मैं उन्हें अपने शीश पर धारण करूंगा। और आज गंगा माता, भगीरथ महाराज ने गंगा मैया से कहा कि माता, तुम पृथ्वी पर आने की कृपा करो, मैंने तुम्हारे लिए धारण करने की व्यवस्था कर रखी है। अब पता है गंगा मैया ने एक धारे से और आज पृथ्वी पर आने के लिए गंगा मैया जैसे ही हुई कि भोले बाबा ने अपनी जटाओं को बिखेर दिया और जटाओं को बिखेर दिया। जैसे ही माता गंगा आज हिमालय पर आई तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं में ही रोक लिया। जटाओं में आज ऐसा रोका कि 12 वर्ष हो गए माता गंगा जटाओं में ही भ्रमण करती रही, भोले बाबा की जटाओं में। अब भगीरथ महाराज ने सोचा ये तो बड़ी समस्या हो गई, मैंने लाया था बड़ी तप करके अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु, और आज भोले बाबा ने इसे रोका तो था मेरे कहने पर, लेकिन अब छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। भोले बाबा से आग्रह किया तो भोले बाबा ने आज माता गंगा को अपनी जटाओं से बाहर निकाल दिया। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से एक धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया और आज माता गंगा हिमालय से होती हुई आज भगीरथ महाराज पीछे पीछे चलते हैं और गंगा मैया पीछे पीछे आ रही हैं। भगीरथ महाराज आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते में ही गंगा मैया संत महात्माओं के आश्रमों को बहाती हुई ले जा रही हैं। संतों के आश्रमों को बहाती हुई ले जाने लगी माता गंगा तो संतों ने जन्नू ऋषि से आकर के कहा कि महाराज ये गंगा को अपने वेग का घमंड है और हमारे आश्रम को तहस नहस करती हुई आ रही है। तो गंगा मैया को आज जन्नू बाबा ने एक चुल्लू में पी लिया। जब जन्नू बाबा ने आज पी लिया गंगा मैया को एक ही चुल्लू में, तब भगीरथ महाराज ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई। जैसे तैसे मैंने भोलेनाथ से माता गंगा को छुड़ाया और अब बीच में ही ये बाबा पी गई। भगीरथ महाराज ने आज जन्नू महाराज से प्रार्थना की तो उन्होंने गंगा मैया को अपनी जांग से निकाला। जांग से क्यों निकाला? अगर वो अशुद्ध द्वारों से निकालते तो पता है गंगा माता अपवित्र हो जाती, इसलिए जन्नू बाबा ने अपनी जांग से निकाला। इसलिए इन संत महाराज का नाम पड़ गया जन्नू और माता गंगा का एक नाम पड़ गया क्या? जानवी। जानवी नाम पड़ गया माता गंगा का। और आज भगीरथ महाराज आगे आगे चल रहे हैं, गंगा मैया पीछे पीछे जा रही हैं
और आज हिमालय से होते हुए सीधी माता गंगा कपिल भगवान के आश्रम पर आकर के आज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलिए गंगा मैया की जय। आज भगीरथ महाराज माता गंगा की सराहना करने लगे और कहने लगे कि माता गंगा तुमने बड़ी कृपा की, आपने जो मेरे पूर्वजों का उद्धार किया। आज इस प्रकार से माता गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और इसी वंश में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अज के हुए दशरथ। और दशरथ के पता है कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी महाराज के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज से कहा, चिंता हुई उनको, वही गलानी मोरे सुतनाही, एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुतनाई। अब उनको चिंता होने लगी कि मेरा आधा जीवन निकल गया और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है अभी तक। तो आज श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से आज दशरथ जी महाराज ने यज्ञ करवाया। उनके आशीर्वाद से उस अभी से एक खीर का पात्र निकला और उस खीर को दशरथ जी महाराज अपनी रानियों को खिलाने के लिए लेकर के आए। आधा भाग उन्होंने कौशल्या को खिलाया और आधे में से आधा भाग कैकेयी और सुमित्रा को खिलाया, जिससे कौशल्या के यहाँ पर एक बालक ने जन्म दिया, जो साक्षात नारायण रूप में भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और कैकेयी के और सुमित्रा के यहाँ पर आज भरत जी महाराज कैकेयी के यहाँ प्रकट हुए, सुमित्रा के यहाँ शत्रुघ्न महाराज और लक्ष्मण प्रकट हुए। ये कब हुए? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि के दिन भगवान राघवेंद्र ने अपना अवतार धारण किया था। आज जब दशरथ जी महाराज के यहाँ पर 4 पुत्र हो गए। पता है छोटे छोटे बालक के रूप में भगवान नारायण आज प्रकट है। माता कहती है कि आप भगवान कहते हैं क्या? चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान ने दर्शन दिए माता को। तो माता ने कहा कि आप अपने रूप को त्यागो, और मैंने आपको बालक बनने के लिए कहा था। मैंने कब कहा था कि आप तो पिताजी बनकर के आना। आज भगवान कहने लगे कि मैया, हम अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में आते हैं। आज माता ने विनय की तो आज भगवान राघवेंद्र, माता क्या बोली? माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजमुता है रूपा की जैसे सुलीला इतिहासीला ऐश्वर परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन गाना, होई बालक सुरभूपा। चरित जुगावई हरि पद भावई, मेरा परहि भवभूपा। आज इस प्रकार से माता के कहने पर भगवान ने अपने रूप को छोटा कर लिया, 2 हाथों को हटा दिया और छोटे से बालक बन गए। भगवान जब मैया से कहने लगे कि मैया, देवता आदि सब लोग मेरे दर्शनों की लालसा में हैं, तो आप मुझे बाहर जाने दो। अब भगवान छोटे से, और मैया कहती हैं कि मैया ने आज जब बाहर लाई लालन को, और सबने आज भगवान के दर्शन किए। और वहां पर आए कौन? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने आज चारों भैयन का नामकरण संस्कार किया। आज किस प्रकार से किया?
जो आनंद सिंधु सुख